अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अतीक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ल्ड में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से एक्सेल की शीट का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी शीट पर पासवर्ड लगाकर भूल जाते हैं, तो वो डाटा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसे लॉस्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप किसी भी तरह से उस पासवर्ड को खोल के उसे एडिट करना चाहते हैं। तो वो तरीक़ेकार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक्सेल की शीट का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल अतीक वीडियो वर्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मतलब पासवर्ड ब्रेक करने के लिए एक मैंने डमी शीट क्रिएट की हुई जो कि मार्क शीट के नाम से यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शीट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पर डमी शीट है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। तो यहाँ पर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए एडिट हो रहा है, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। मैं जैसे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर टाइप हो रहा है। तो अब इस शीट को मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। रिव्यू में जाऊँगा और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे पासवर्ड लगाता हूँ 1 2 3 4 5, ओके करता हूँ। 1 2 3 4 5 दोबारा मैंने री इंटर किया पासवर्ड कंफर्म करने के लिए, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब ये देखिए प्रोटेक्ट हो गई शीट। तो कहीं भी क्लिक करता हूँ तो अब ये प्रोटेक्शन का कह रहा है कि मतलब इस पर पासवर्ड लगा हुआ है। इसे आप पासवर्ड खोलेंगे तो ये फिर एडिट होगा। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ फाइल को और यस कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अब इस पर मैंने पासवर्ड लगाया, अब मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो अब इसे मैंने ओपन करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरे पास विंडो 7 है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इस तरह से सेटिंग आ रही। फोल्डर एंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप ऑन, मतलब ये वाली एक्सटेंशन वाली जो यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है, इसे आपने अनचेक कर देना है और यहाँ अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपकी जो एक्सेल वाली फाइल है उसकी एक्सटेंशन शो होने लग जाएगी। तो अब आपने इसे राइट क्लिक करना है। अब इसकी जो एक्सटेंशन है दोस्तों, यहाँ पर आपने इसे याद रखना है। तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करना है। रीनेम पर क्लिक करने के बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने चेंज कर देनी है और यहाँ पर लिख देना है जिप, ZIP जिप, और यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अब वो कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, आपने यस कर देना। यस करने के बाद ये एक जिप फाइल क्रिएट हो गई है और ये एक रार फाइल बन गई है। तो अब आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने एक्सेल वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पर वर्कशीट में जाना है और यहाँ पर ये आपको शीट नज़र आ रही है, शीट 1 के नाम से। दोस्तों, आपने इस शीट को करना ये है कि इस शीट को यहाँ से पकड़कर इसे ड्रैग कर लेना है इसी फोल्डर के अंदर। ड्रैग करने के बाद अब आपने इस शीट को राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लेना। जैसे ही आप ओपन विद नोटपैड करेंगे तो ये इसका कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि कंट्रोल F दबा के फाइंड करना है। कंट्रोल F फाइंड आ गया। यहाँ पर आपने लिखना है प्रोटेक्शन, PROTECTION प्रोटेक्शन, और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोटेक्शन पर क्लिक लिख कर यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्शन वाला जो है यहाँ पर उसने वर्ड फाइंड कर दिया। तो आपने, मैं इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने करना ये है, ये जो लेस देन नज़र आ रहा है आपको शीट से पहले, लेस देन से सिलेक्ट करना शुरू करना है आपने और यहाँ पर ग्रेटर देन तक, मतलब जो पहला जो ग्रेटर देन है वहाँ तक इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने कंट्रोल S दबाकर सेव कर लेना या फिर यहाँ पर फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक कर देना और इसे क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद अब दोस्तों, वो जो मैंने मिनिमाइज़ किए हुए जिप फाइल, तो अब ये जो शीट है इसे मैं ड्रैग कर दूंगा इसी के अंदर ही दोबारा से।
दोबारा मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर ऐड और एंड रिप्लेस, यही वाली फाइल जो है इसे रिप्लेस कर देना इसके साथ। तो ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो फाइल मैंने जिसमें मैंने प्रोटेक्शन हटाई है तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब ये जो मार्कशीट वाली हमारी जो फाइल एक्सेल की, इसे हमने फिर से राइट क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन हमारी इस फाइल की जो थी XLX थी, SXLSX। तो यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है और यस कर देना है। यस करने के बाद दोबारा से रीओपन करता हूँ। तो अब दोस्तों देखता हूँ अब ये टाइप होता है कि नहीं। डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये दोबारा से इस पर टाइप होने लग गया। तो मतलब इस तरह से आप अपनी इंपॉर्टेंट शीट्स को आसानी से जो है ब्रेक कर सकते हैं उसका पासवर्ड, और उसमें एडिट कर सकते हैं उसे, जो चाहे मतलब आप कर सकते हैं, मतलब वो उसे आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।